हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और आपने देखा है कि आज से हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 1 बाय 1 लेक्चर आपके अपलोड होंगे, डेली अपलोड होंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर देखें। तो पहले हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में कि इसका क्या, इसके बारे में जानेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। फिर हम इनकी प्रूविंग्स हल करें, इनके फार्मूले की प्रूविंग्स को हल करेंगे और बाद में फिर हम इनकी जो डोमेन रेंज है, इनके ग्राफों को समझेंगे और फिर हम इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आप हमारी चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। और चलिए अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का परिचय। तो चलिए बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे लेसन का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर इनवर्स को हम कहते हैं प्रतिलोम, और जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी त्रिकोणमिति, और फंक्शन को तो हम जानते हैं, इसको कहते हैं फलन। तो जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही समझ रहे हैं क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस शब्द से हम 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं कि आखिरकार जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो आखिर होता क्या है। इसके बारे में हमने कई सूत्र पढ़े हैं, इसकी कई प्रतिबंध भी पढ़े हैं हमने। तो इसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं कि आखिरकार त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो इसी से रिलेट कर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे उसकी उत्पन्न होता है उससे, और इसका रिलेट हम किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम जितने भी सूत्र पढ़ेंगे सभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सूत्रों से रिलेट करके हम इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सूत्रों में जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की जब प्रूविंग करेंगे तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी सूत्रों का प्रयोग करने वाले हैं। तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सूत्र हैं वो यदि आपको याद नहीं है तो अभी जाकर याद कर लें, क्योंकि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी प्रूविंग्स को नहीं सीख पाएंगे। तो पहले जाकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को याद कीजिए और फिर हमारी इस वीडियो को देखिए, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो चलिए, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ITF। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कहते हैं, ITF, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है इसलिए हम कहते हैं इसको शॉर्ट में ITF। अब बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब कब संभव है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हर फलन के लिए फॉलो नहीं करता, यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। इसकी एक कंडीशन होती है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो कैसा फलन होना चाहिए, एक की आच्छादक, यानी 1/1 फंक्शन होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे नियम का पालन करता है कि जिसमें जब तक जो हमारा फलन का प्रतिलोम है, जो फलन का हम जब प्रतिलोम निकालेंगे वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक की आच्छादक फलन, या इसे इंग्लिश में कहते हैं 1/1 फंक्शन ना हो। तो इसका जो हमारा नियम है वो मैं लिख देता हूँ, ये स्टार पॉइंट है। जब तक कोई फलन इस पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा तब तक उसका इनवर्स निकालना नामुमकिन है, उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो क्या है हमारा स्टार पॉइंट, कि फलन का
प्रतिलोम तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक फलन जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक फलन क्या हो, एक ही की आच्छादक ना हो। जब तक कोई फलन एक ही की आच्छादक यानी 1 ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तब तक हम किसी भी फंक्शन का त्रिकोण फलन वो इन्वर्स नहीं कर सकते, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसका नहीं निकाल सकते। तो जब तक फलन क्या ना हो, एक की आच्छादक या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं 1 ऑन टू फंक्शन ना हो, या इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब फलन एक की आच्छादक या 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो इस बात को हमें पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि किसी त्रिकोणमितीय फलन का या किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होता है जब वो फलन कैसा हो, एक की आच्छादक या 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो ये हमारा स्टार पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामुमकिन है यानी असंभव है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार उसकी प्रूविंग होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, अपने अगले प्रूविंग की ओर। तो चलिए हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अभी फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनको हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले आपको परिवर्तित करना बता देते हैं। तो कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो एक साइड हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरी साइड हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरी साइड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ऐसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या ऐसे हम ITF भी कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं, कक्षा 11th में हमने पढ़ा है, क्या है हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इन्हीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परिवर्तित करेंगे। तो हम साइन थीटा बराबर x मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर x माना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेन थीटा है, जो हमारा डोमेन होता है, जो हम मान रखते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, जो हमें मिलता है वो हमें उसे क्या कहते हैं, रेंज। तो इसको हम अभी आगे समझेंगे डोमेन रेंज, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी केवल ये जान लीजिए कि हम पहले इसको मान लेते हैं, माना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, x, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा का मान चाहिए तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे, क्या, थीटा बराबर लिख देते हैं साइन इनवर्स x, और यही हमारे क्या हो जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें थीटा बराबर है साइन इनवर्स x। ओके, अब दूसरे के निकालेंगे तो फिर मान लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और कॉस थीटा बराबर इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार हम निकालेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माना हमने, और ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर एक्स माना हमने, इसका हो जाएगा इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अब बात करते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, मान लेते हैं हम एक्स, और इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स।
और जो हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम मान लेंगे x, और इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा हमारा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। तो ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, और ये है हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसको कहते हैं ITF, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ITF। और जी हमारे हो गए हैं, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करेंगे इनके जो रेसिप्रोकल कंडीशंस यानी व्युत्क्रम प्रतिबंध हैं, उनको हम पहले आपको बताएंगे क्या होते हैं, फिर इसकी हम प्रूविंग बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल कंडीशंस यानी व्युत्क्रम प्रतिबंध क्या होते हैं और इनकी प्रूविंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या है रेसिप्रोकल कंडीशन। रेसिप्रोकल कंडीशंस, रेसिप्रोकल कंडीशंस, इसको हिंदी में कहते हैं हम व्युत्क्रम प्रतिबंध। ओके, तो ये है हमारी रेसिप्रोकल कंडीशन, व्युत्क्रम प्रतिबंध। तो क्या है हमारी रेसिप्रोकल कंडीशंस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होती है, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू होती है कॉसेक इन्वर्स 1/x, और जो कॉज इन्वर्स x इज इक्वल टू होता है सेक इन्वर्स 1/x, और टेन इन्वर्स एज इक्वल टू होता है क्या होता है कॉट इन्वर्स 1/x, और जो हमारा कॉट इन्वर्स x होता है वो होता है टेन इन्वर्स 1/x, और जो हमारा सेक इन्वर्स x इक्वल टू होता है वो होता है कॉज इन्वर्स 1/x, और जो हमारा कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू होता है वो होता है साइन इन्वर्स 1/x के बराबर। ये हमारी होती है रेसिप्रोकल कंडीशंस, जिनको हम एक एक करके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि यहाँ ये जो कंडीशंस है वो कहाँ से आई। आपको बाकायदा बिल्कुल अच्छे से इनकी प्रूविंग्स मिलेंगी, ताकि ये आप ये जान सकें कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो आई कहाँ से। हमें इनको रटना नहीं है, हमें इनको क्या करना है, सीखना है। तो चलिए करते हैं हम इनकी प्रूविंग्स। तो पहली प्रूविंग है हमारी, यहीं करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी कंडीशंस है। पहली प्रूविंग हमारी क्या है, साइन इन्वर्स x पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहली हमारी कंडीशन है साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। ये हमारी कंडीशन है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब होने वाला हमारा यूज किसका, पहले हम जो पढ़ा चुके वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने परिवर्तित किया था वो इसमें यूज होगा। और जो हमारे 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो व्युत्क्रम कंडीशन होती हैं साइन ए बराबर 1/cosec ए, वो वाली कंडीशन है इसमें यूज होने वाली है। तो करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं कि पहले लेते हैं माना की, इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू ए है। मान लिया कि साइन इन्वर्स x बराबर a है, जैसा कि हमने उसमें किया था। तो मान लिया साइन इन्वर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन ए। समीकरण फर्स्ट इसको कह देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट कह देते हैं, इसको समीकरण सेकंड कह देते हैं। ठीक, मान लिया साइन x बराबर साइन ए निकाल लिया। अब x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 11th क्लास में याद कीजिए आपने साइन ए को क्या व्युत्क्रम कंडीशन क्या होती है, साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। तो इसको हम लिख देंगे 1/cosec ए, और ये आपको साइड में लिख देना है ये कहाँ से आया, चूँकि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1/cosec ए। ये आपको कंडीशन साइड में रख देनी है, जिससे जो एग्जामिनर होगा उसको आप स्पष्ट दिख जाएगा कि आपने क्या चेंज किया है।
तो चलिए इसको हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका इसमें त्रिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/x। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे। तो हमारे यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1/x। अब देखिए ध्यान से कि हमने जो साइन इन्वर्स x बराबर ए माना था वो हमारा ए यहाँ बाहर निकल कर आ गया। अब हम इस ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन इन्वर्स x। तो लिखते हैं साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू होता है कॉसेक इन्वर्स 1/x। और ये कहाँ से आएगा, समीकरण फर्स्ट से। साइड में डाल दें ज़रूर, कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से आया। ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। क्या हो गई हमारी कंडीशन, हमने क्या माना कि साइन इन्वर्स x बराबर ए, और हमने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में चेंज कर दिया इस फंक्शन को। x बराबर साइन ए हो गया, x बराबर साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह हमने लिख दिया 1/cosec ए। और फिर हमने क्या किया, त्रिय गुणा कर दिया। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया त्रिय गुणा किया तो cosec ए इस साइड आ गया और x इसके भाग में चला गया 1 के। तो क्या हो गया, cosec ए इज इक्वल टू होता है 1/x हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, a का मान निकाला, मतलब a के मान के लिए हमने इसका इन्वर्स निकाला। तो क्या है, a बराबर क्या है यार, cosec इन्वर्स 1/x। तो यहाँ पर हमारा जो a का मान हमने क्या माना था, साइन इन्वर्स x। तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन इन्वर्स x। और इस तरह हमारा क्या आ गया, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, cosec इन्वर्स 1/x। ये हमारी जो पहली कंडीशन थी वो यहाँ पर प्रूव हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं जो हमारी प्रूविंग्स हैं उनको भी हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रूविंग्स की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन हमारी है कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स 1/x। इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए जैसा कि हमने पहली वाली कंडीशन को प्रूव किया है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार हम इस वाली कंडीशन को भी प्रूव करेंगे। तो क्या माना था हमने, माना कि कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू ए मान लिया हमने। इसको लिख दिया समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या माना, कॉज इनवर्स x बराबर ए, और इसको हमने लिख दिया समीकरण फर्स्ट। ओके, अब हमने यहाँ से क्या निकाला था, x का मान निकाला। तो x के लिए हम क्या करेंगे, कॉज इनवर्स को साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉज ए, ये हमारा हो गया कॉज ए। ठीक, अब यहाँ पर हमारी जो क्या है व्युत्क्रम कंडीशन जो 11th क्लास में हमने पढ़ी तो क्या होती है, कॉज ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। इसको हम क्या लिख देंगे, कॉज ए की जगह लिख देंगे हम 1/sec ए। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1/sec ए। और ये कहाँ से आया, साइड में लिख दें ज़रूर, आया है चूँकि कॉज ए बराबर होता है 1/sec ए होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, sec ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे क्योंकि हमें a का मान हमने माना था, क्या माना था, कॉज इनवर्स x। तो हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। a का मान हमारे यहाँ से निकल के आएगा sec इनवर्स 1/x। यहाँ से हमारा sec a का मान a का मान निकल के आएगा sec इनवर्स 1/x। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा a का जो मान है वो क्या है, कॉज इनवर्स x, जो कि हमने माना। तो यहाँ पर हम a की जगह क्या लिख देंगे, कॉज इनवर्स x। तो कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x। और ये हमारी प्रूविंग हो गई। और यहाँ कहाँ से आया, ये आया समीकरण फर्स्ट से। ये लिखना जरूर, इसको लिख दें जरूर। ठीक है, तो आप लोगों ने सेकंड जो हमारी कंडीशन थी उसको भी हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन को। हमने क्या कर लिया, पहली कंडीशन को प्रूव कर लिया, दूसरी कंडीशन को प्रूव कर लिया। इसी प्रकार हम तीसरी कंडीशन को भी प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए अपने तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन की। तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो क्या मानेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो हम क्या मान लेंगे, माना कि
टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। हमने क्या मान लिया, टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बराबर ए। इसको हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकाले कि हम टेन इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, टेन ए। और हम जानते हैं कि टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए, चूँकि ये व्युत्क्रम कंडीशन है जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot ए। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, चूँकि टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। ठीक, अब इसको हम वैसे ही क्या करेंगे, त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cot ए बराबर हो जाएगा 1/x। और यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। a बराबर cot इनवर्स 1/x। अब ये बात आती है कि हमें a का मान ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, a का मान हमने माना था, a बराबर हमने क्या माना था, टेन इनवर्स x, इसलिए हमने a निकाल लिया। अब a की जगह हम क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स x। तो लिखते हैं a बराबर क्या है, टेन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। और ये हमारी हो गई प्रूविंग। और ये जो हमारा मान हमने माना था वो क्या था, समीकरण फर्स्ट से आया है। ठीक, तो ये हमारी तीसरी प्रूविंग भी हो गई। अब हम अगली प्रूविंग के और बढ़ते हैं, जो हमारी तीसरी हो गई। पहली हमने कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। अब हम बढ़ते हैं चौथी प्रूविंग की ओर। तो चलिए, यहाँ पर हमारी जो चौथी कंडीशन है वो है cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स 1/x। चलिए इसको भी हम प्रूविंग करेंगे। इसमें हम क्या मानेंगे, cot इनवर्स x बराबर a, क्योंकि हमें cot इनवर्स x बराबर क्या सिद्ध करना है, टेन इनवर्स 1/x। तो हम क्या मानेंगे, माना कि cot इनवर्स x बराबर a। इसको समीकरण फर्स्ट डाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जैसा कि हमने सारी प्रूविंग्स में किया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, cot a। और cot a की हम कंडीशन जानते हैं, व्युत्क्रम कंडीशन क्या होती है, 1/10 a। cot a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 a। तो यहाँ से लिख देंगे हम x बराबर 1/10 a। और ये कहाँ से आया, चूँकि हम जानते हैं cot a इज इक्वल टू होता है 1/10 a। क्या होता है, cot a इज इक्वल टू होता है 1/10 a, इसलिए हमने cot a की जगह क्या रख दिया, 1/10 a। अब इसमें हम करेंगे त्रिया गुणा, हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेन ए इज इक्वल टू 1/x। और अब हम निकालेंगे a का मान, क्योंकि हमें a का मान पता है, जिससे हम प्रूविंग्स करेंगे। तो हमारा जो a का मान निकल के आता है यहाँ से, a के मान के लिए हम क्या करते हैं, a के मान के लिए हम क्या करते हैं, 10 को उस साइड कर देंगे तो क्या इसका इन्वर्स निकाल ए को उस साइड ले जाए, सॉरी 10 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। a बराबर क्या निकल के आया, टेन इनवर्स 1/x। और a का मान हम जानते हैं क्या है, cot इनवर्स x। तो यहाँ से हम लिख देंगे cot इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। और ये हमारी प्रूविंग हो गई। और ये कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ये हमारी प्रूविंग्स हो गई। चौथी प्रूविंग्स में हमारी प्रूविंग भी हो गई। और जो हमारा पांचवा कंडीशन है उसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी प्रूविंग्स की ओर। तो दोस्तों हमारी जो पांचवी कंडीशन है वो है sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेम उसी प्रकार कहेंगे जैसे हमने बाकी चार प्रूविंग्स को किया। तो यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि sec इनवर्स x बराबर a, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। और यहाँ से हमने क्या किया, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो हम sec इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec a में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया sec a। अब हम यहाँ पर जो हमारी व्युत्क्रम कंडीशन है sec a की फॉलो होगी। क्या होती है, sec a बराबर होता है 1/cos a। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1/cos a हो गया। और क्यों आया, चूँकि लिख देंगे साइड में sec a बराबर 1/cos a। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos a बराबर 1/x। और यहाँ पर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/x। और हम यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी हम मान चुके हैं, क्या है,
ए बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स, जो कि हमने माना था शुरुआत में ही। इसको हम क्या ये समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे, क्या आया हमारा, ए बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स, जो कि हमने माना था। हो गया कॉज इनवर्स 1/x, और ये आ गई हमारी प्रूविंग, और इसको हम समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे क्योंकि हमने क्या कहा, समीकरण फर्स्ट माना था इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो 5वीं कंडीशन है वो भी समाप्त हो गई। यहाँ पर हमारी जो 5 प्रूविंग्स हैं वो हमने कर लिए। ये हमारी पहली प्रूविंग हो चुकी, दूसरी भी हमने कर ली, तीसरी भी हमने प्रूविंग्स करी, चौथी भी करी और 5वीं करी। आई होप आप लोगों को जो रेसिप्रोकल कंडीशंस यानी व्युत्क्रम प्रतिबंध हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनकी आपको प्रूविंग्स भी बहुत अच्छी तरह से आने लगी होंगी। तो यहाँ पर जो हमारी 6वीं प्रूविंग्स है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप लोग स्वयं लगाएंगे। और मैं यह भी कहूँगा कि आप लोगों ने जो अब 5 प्रूविंग जो मैंने करवाई हैं वो भी आप दोबारा अपने स्वयं आप लगाएं, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, आप समझ सकें कि जो हमारी कंडीशंस हैं वो कहाँ से आई। क्योंकि हमें क्या है, रटना नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना है। इसलिए आपको ये प्रूविंग्स हल ज़रूर करें, और ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में भी आ सकती हैं, यूपी बोर्ड में आ सकती हैं ये प्रूविंग्स, इसलिए मैंने आपको ये करवाई हैं। ठीक, तो चलिए, आपकी जो व्युत्क्रम प्रतिबंध है वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और अब अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो हमारे बाकी के जो प्रूविंग्स हैं, जो हमारे फॉर्मूले हैं, उनकी प्रूविंग्स को हम देखेंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए, आपने मिलते हैं अपने अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।